नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। ज़्यादातर सभी लोगों को फिल्में देखने का शौक होता है और बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, नए फिल्मों के रिव्यू आपको मैं बताता हूं अपने स्पेशल अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का द जूम रिव्यू शो। अनकन्वेंशनल जोड़ी बोमन ईरानी और फराह खान लीड रोल में नजर आएंगे। इन शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। इस फिल्म से फराह खान अपना डेब्यू कर रही हैं एज ए लीड एक्ट्रेस। पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक था टाइगर की तो निकल ही पड़ी, लेकिन क्या शीरी और फरहाद की सचमुच निकल पड़ेगी? वी शैल फाइंड आउट। हॉलीवुड फिल्म द एक्सपेंडेबल्स एक धमाकेदार हिट साबित हुई थी। उसकी सीक्वल द एक्सपेंडेबल्स 2 रिलीज हो रही है इस हफ्ते। इस स्लैम बैंग एक्शन फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलोन, जेसन स्टैथम एंड जेट ली रिप्राइज देयर रोल्स। बॉक्स ऑफिस पर विल दीज एक्शन स्टार्स प्रूव टू बी एक्सपेंडेबल और इंडिस्पेंसिबल फॉर योर एंटरटेनमेंट? नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन। दोस्तों, आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यू स्पिक्स में मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 5 अनकन्वेंशनल जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। राउडी राठौड़ के सुपर सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली इज ऑन क्लाउड 9। शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी संजय की दूसरी कॉमेडी फिल्म है। व्हाइल हिज रोमांटिक माय फ्रेंड पिंटो डिडंट मेक टू मेनी फ्रेंड्स एट द बॉक्स ऑफिस, इस फिल्म से संजय को बहुत उम्मीद है। आखिर उनकी बहन बेला बंसाली सहगल फिल्म की डायरेक्टर हैं। चलिए देखते हैं। फरहाद पास्ताकिया 45 साल का बैचलर है जो लॉन्जरी की दुकान में सेल्समैन है। हिज फैमिली इज कंसर्न्ड अबाउट हिज मैरिज। एक दिन शीरीन फुग्गा वाला उसकी दुकान में आती है और फरहाद को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड शीरीन स्टार्ट्स लविंग फरहाद एज वेल। लेकिन फरहाद की मम्मी नरगिस को शीरीन से प्रॉब्लम है। शीरीन, who works for the Parsi Trust, had demolished an illegal water tank in the Pastakia household. अब क्या ये छोटी सी वाटर टैंक शीरीन और फरहाद के बीच की दीवार बन जाएगी या उनकी निकल पड़ेगी? बोमन ईरानी निभा रहे हैं फरहाद का रोल। पहली बार बोमन एक लीड रोल में नजर आएंगे। उनका कैरेक्टर एक ऑनेस्ट और डरपोक इंसान का है। बोमन के एक्सप्रेशंस अच्छे हैं और डांस मूव्स बहुत ही फनी हैं। ही इज सुपर्ब एज यूजुअल। हालांकि उनकी कैरेक्टराइजेशन में थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं। ही इज वेरी बिलीवेबल एज अ ग्रोन मैन इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम। उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल है एंड यू फील फॉर हिज कैरेक्टर। और इमोशनल सीन्स में बोमन टेक्स द केक एंड द चेरी टू। द मल्टी टैलेंटेड फराह खान अपना एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं विद शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। शी प्लेज द रोल ऑफ शीरी फुग्गावाला, अ स्ट्रेट टॉकिंग स्पंकी गर्ल। फराह लुक्स क्यूट और उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है। उनका ह्यूमर स्ट्रेट फेस्ड है और इमोशनल सीन्स में शी सटल। बोमन ईरानी के साथ फराह की केमिस्ट्री सुपर्ब है एंड दे लुक गुड टुगेदर। अपने कैरेक्टर के हिसाब से उनकी ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एक डेब्यू एफर्ट में फराह हैज डन अ ग्रेट जॉब। संजय लीला बंसाली की बहन बेला बंसाली सहगल अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हैं विद शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। फिल्म शॉर्ट एंड स्वीट है। बोमन ईरानी के कैरेक्टर में इनकंसिस्टेंसीज हैं और स्क्रीन प्ले बेटर हो सकता था। टू हर क्रेडिट, उन्होंने पारसी कम्युनिटी को कैरिकेचराइज नहीं किया है। बेला हैज ट्राइड टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल एंड शी गिव्स अ फाइन अकाउंट ऑफ हरसेल्फ इन हर डेब्यू फिल्म। शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी का म्यूजिक दिया है जीत गांगुली ने। कुकड़ू इज अ कूल सॉन्ग विद फनी लिरिक्स। मोहित चौहान ने इसे ब्रिलियंटली गाया है एंड ही इवन साउंड्स लाइक बोमन ईरानी। खट्टी मीठी एक स्वीट और मेलोडियस गाना है विद लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। गाने के एंथुसियास्टिक अपील को बढ़ाया है श्रेया घोषाल ने। काफिर अंधेरे एक सैड सॉन्ग है विद रॉक म्यूजिक एंड वेरी गुड लिरिक्स। केके lends a lot of feeling to this song with his haunting and soulful voice. रंबा में संबा एक एनर्जेटिक गाना है जिसे गाया है उषा उत्तुप ने। गाने की पिक्चराइजेशन फिल्म की हाईलाइट है। टाइटल सॉन्ग काफी पॉपुलर हो चुका है। नीरज श्रीधर का गाया ये गाना रिदमिक है और इसकी बीट्स बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी का म्यूजिक काफी कूल है विद मेनी इंटरेस्टिंग ट्रैक्स। फ्रेंड्स, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। लेकिन मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइए, आई बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले आपने देखा माय रिव्यू ऑफ शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। अब वक्त आ गया है शीरी और फरहाद का रिपोर्ट कार्ड देखने का। तो ये रहा मेरा वर्डिक्ट। शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी एक स्वीट और सिंपल रोमांटिक फिल्म है। एट अंडर 2 आवर्स फिल्म की लेंथ छोटी है, लेकिन अ कपल ऑफ सीन्स वर अननेसेसरी एंड कुड हैव बीन डन अवे विद। फर्स्ट हाफ काफी ब्रीजी है व्हाइल द सेकंड हाफ ड्रैग्स अ बिट। फिल्म की सिंप्लिसिटी उसकी प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट भी। द स्टोरी डजंट हैव मच टू ऑफर एंड लीड्स टू अ प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स, लेकिन फिल्म का इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है व्हिच बैलेंसेस द ह्यूमर। फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, लव की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। You're never too old to be in love। तो इस फिल्म को मैं रेकमेंड करता हूं फॉर द यंग एंड ओल्ड अलाइक। शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी को मैं देता हूं 3 स्टार्स। द एक्सपेंडेबल्स 2 एक सीक्वल है जिसमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे लाइक चक नॉरिस, वैन डैम और चाइनीज एक्ट्रेस यूनान। Moreover, Bruce Willis and Arnold Schwarzenegger will have meteor roles this time.
चलिए पता लगाते हैं कि डायरेक्टर साइमन वेस्ट की इस एक्शन फिल्म में कितना दम है। The Expendables 2 is very similar to the original. स्टोरी खास नहीं है जो एक्सपेक्टेड था। Some characters randomly come and leave, लेकिन फिल्म का एक्शन सुपर्ब है and the fans won't be disappointed. Unlike the first film, character development और emotional connect missing है। One-liners और self-deprecating humor बहुत funny है। The highlight of the film is watching Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger and Sylvester Stallone in the same frame. The best one-liners are uttered by Arnold and Chuck Norris. Climax का fight sequence between Stallone and Van Damme is very good, although it could have been longer. फिल्म का एक्शन और ह्यूमर enjoyable है, लेकिन ओवरऑल there isn't much variety and it doesn't quite match up to the original. The Expendables 2 को मैं देता हूँ 3 stars. दोस्तों अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ's Picks का, जहां मैं उमर कुरैशी will recommend my favorite films. आज के OQ's Picks का टॉपिक है बॉलीवुड्स अनकन्वेंशनल जोड़ीज। नंबर 5 पे है मलिका शेरावत एंड राहुल बोस। प्यार के साइड इफेक्ट्स एक इंटरेस्टिंग फिल्म थी, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी लीड एक्टर्स की पेयरिंग। राहुल बोस हैं एक थिंकिंग पर्सन एक्टर और मलिका एक फैंटेसी वुमन। ये दोनों हर एस्पेक्ट से अनकन्वेंशनल कपल्स की कैटेगरी में फिट होते हैं। नंबर 4 पे है गोविंदा और कटरीना कैफ। ये जोड़ी सिर्फ एक फिल्म में नजर आई थी, पार्टनर। दे बोथ आर लाइक चॉक एंड चीज। दोनों में दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन दे प्लेड देयर पार्ट्स वेल। दे लुक लाइक अ बिलीवेबल मिसमैच्ड कपल। नंबर 3 पे है फरहान अख्तर और दीपिका पादुकोण। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में these two were paired opposite each other. दोनों की personalities were polar opposites. फरहान being the quiet sort, with Deepika being the outgoing and spunky type. एक introvert तो एक extrovert. Physically भी Deepika seemed taller than Farhan. Together they made quite an unconventional pair. नंबर 2 पे है अमिताभ बच्चन एंड स्मिता पाटिल। ये अनयूजुअल जोड़ी एक साथ नजर आई इन 1982। अमिताभ बच्चन was the unchallenged hero of commercial cinema, while Smita Patil was the queen of parallel cinema. नमक हलाल और शक्ति में दोनों की केमिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया, but sadly they never again paired opposite each other. तो ये रही माय टॉप पिक ऑफ दिस सीरीज, शाहरुख खान एंड दीपा साहिब। इन दोनों ने एक साथ 2 फिल्मों में काम किया, माया मेम साहब और रो डार्लिंग ये है इंडिया। दोनों फिल्में एवरेज साबित हुई, लेकिन माया मेम साहब कंट्रोवर्शियल थी बिकॉज ऑफ द बोल्ड सीन्स। हालांकि ये जोड़ी अनकन्वेंशनल थी। शाहरुख एंड दीपा वो ऑल्सो नोन फॉर द अनकन्वेंशनल रोल्स। और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। लव बॉय रणबीर कपूर की अगली फिल्म है बर्फी। He'll be seen for the second time with Priyanka Chopra after Anjana Anjani in 2010. मैं क्या करूँ का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और वोकल संभाले हैं निखिल पॉल जॉर्ज ने। गाने की सिंपलिसिटी और लिरिक्स लेंड एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म टू इट, लेकिन इसका फ्लेवर मॉडर्न है। इस फास्ट पेस गाने का म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग और लेयर्ड है। यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश द वेरियस म्यूजिकल पीसेस यूज्ड इन दिस सॉन्ग। ये गाना बहुत हमेबल और एंजॉयबल है। इमरान हाशमी और बिपाशा बासु एक साथ नजर आएंगे आफ्टर गैप ऑफ 9 years इन राज 3। टाइटल ट्रैक क्या राज है को गाया है श्रेया घोषाल और जुबिन गर्ग ने टू द ट्यून्स ऑफ जीत गांगुली। इस फास्ट पेस गाने का म्यूजिक अच्छा है, लेकिन मुखड़े के अलावा बाकी गाने में दम नहीं है। श्रेया ने इसे अच्छे से गाया है, लेकिन इस टाइप के सॉन्ग में अ हेवियर वॉइस वुड हैव बीन मोर सूटेबल। डिस्पाइट द प्रॉमिस शोन, द सॉन्ग फेल्स टू ग्रो ऑन यू। दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए फिल्मों के बारे में, वी शैल फाइंड आउट एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। इट्स वेरी फ्रेश, वेरी मैच्योर्ड लव स्टोरी एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि the thought of the movie ki love never expires, it can happen at any age. The movie is really cute. I liked it and it's for a sensible audience for sure. फिल्म बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म। मूवी बहुत अच्छी है, खास करके 45 प्लस जो लोग हैं उनके लिए बहुत एंटरटेनिंग है। केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार है। फराह और डांस, फराह का डांस इज़ द बेस्ट। बहुत अच्छी है, मतलब 45 ईयर ओल्ड कपल की ऐसी केमिस्ट्री इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड, बट इट्स ओके, इट्स नाइस। 3 दोस्तों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा। सो हियर वी गो। सुनने में आया है कि बिपाशा बासु हैज सेव अजय देवगन्स मोबाइल नंबर एज नारद मुनि ऑन हर फोन। अभिषेक और जया बच्चन पहली बार एक साथ नजर आए इन अ बंगाली फिल्म कॉल्ड देश, जो 2002 में रिलीज हुई थी। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 5 पर है एनिमेशन फिल्म कृष्णा और कंस, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹5 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 88 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है ₹70 लाख।
नंबर 4 पर है क्या सुपर कूल है हम, जिसने अपने 4th वीक में ₹20 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 100 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹45.2 करोड़। नंबर 3 पर है जिस्म 2, जिसने अपने 3rd वीक में ₹35 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है ₹29.35 करोड़। नंबर 2 पर है गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2, जिसने अपने 2nd वीक में ₹2.75 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 550 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹19.75 करोड़। और नंबर 1 पर है एक था टाइगर, जिसने अपने पहले ही हफ्ते में ₹138 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 2000 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। शीरी फरार की तो निकल पड़ी को मैंने दिए 3 स्टार्स एंड द एक्सपेंडेबल्स 2 गेट 3 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा है कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। एक था टाइगर को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, अब टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं आपको नाराज नहीं करूंगा बिकॉज आई बी बैक नेक्स्ट वीक टू एंटरटेन यू ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप एंजॉय कीजिए बाय वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।